जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर अवेलेबल, जहाँ की कहीं भी जॉब हो, ऑल इंडिया की कहीं की भी जॉब हो, वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। इधर वीडियो बनाई और इधर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। तो ये हाँ, एक और बात है। ये जो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, सॉरी, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती करनी है। टोटल जो इसमें रिक्त हैं 230 के आसपास हैं, 230। और इसमें बोला है नोटिफिकेशन में कि घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है ये भर्ती। ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या क्या कुछ रहने वाला है, क्या आपकी एज रहने वाली है, क्या कौन कौन लोग फार्म भर भर सकते हैं, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं, और एक्स सर्विस मैन की हैं कि नहीं है। मेन एक्स सर्विस मैन का भी है। तो मैं भी एक्स सर्विस मैन ही हूँ दोस्तों, तो मैं तो खैर नहीं भरूँगा राजस्थान का, क्योंकि बस कुछ कारण हैं अपने। तो क्या कुछ है, डिटेल कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और पीडीएफ का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की कोई टेंशन की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। और भी कोई अगर जानकारी आपको मिलती है तो मैं आपको समय समय पर अवगत करवा दूंगा इससे संबंधित। ठीक है। तो इसमें जो जो इनका सिस्टम असिस्टेंट हैं उनका अदालती कार्रवाई के बारे में जवाब देना, संबोधित करना, अदालती पत्राचार की देखरेख करना और रख रखाव करना, न्यायाधीश के कार्यालय का प्रबंधन करना, जो न्यायाधीश का जो कार्यालय है उसका प्रबंधन करना, ये इनके मुख्य कार्य हैं मोटे मोटे। और आपको पता है कि जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 4/1/2024 से है। ठीक है। और लास्ट डेट 3/2/2024 से है। और जो इसकी फीस है वो 4/2/2024 ऑफलाइन चालान के माध्यम से आपको फॉर्म भरनी है। किसकी कितनी है, जैसे जर्नल की है 750, ओबीसी की 600, SC ST PH 450 रुपया। ठीक है। पे लेवल लेटर रहने वाला है 26,800 से लेके 83,000 के आसपास इसका पेमेंट रहने वाला है। तो ये कंप्लीट बात करेंगे इसमें। ठीक है। ये मोटा मोटा इसकी जानकारी थी वो आपको मैंने दे दी है। अब आप देख सकते हैं ये पे लेवल 8 है, ये इसमें दिखा रहा है पे लेवल 8। और ये स्केल है इसका। ठीक है। 26,000 से लेके 83,000 रुपये तक। ठीक है। ये देखो, ये पे लेवल, ये ठीक है। 83,500 रुपये संदेह होगा। और ट्रेनिंग के पीरियड में आपको 18,500 रुपये मिलेगा, बाद में आपको पूरा पे कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्ण कुछ ये नोटिफिकेशन है उच्च न्यायालय की वेबसाइट ये है, उपलब्ध रहेगा। इस पर संपूर्ण अध्ययन करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यही नोटिफिकेशन जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी और भी डिटेल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। पढ़ सकते हैं। रिक्तियों का संख्या एवं आरक्षण, अब देखते हैं रिक्तियों की किसकी कितनी रिक्तियाँ हैं। रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपना ये कर लेता हूँ फेस इधर। अब देखो, वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 230 हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। टोटल वैकेंसी 230 हैं। अनरिज़र्व की देख लो, अनरिज़र्व की 85 वैकेंसी है। ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा अभी समस्या है, इस वजह से सेटअप बना नहीं अपना। ये 85 वैकेंसी हैं। और EWS की हैं 23 वैकेंसी। ये सब दे रखी है, एक सर्विसमैन FWD। ठीक है। ये ऐसे इनका भी दे रखा है करिकुलम। SC का भी ये देखो दे रखी हैं 36 वैकेंसी। EST की 27 वैकेंसी। और OBC NCL की 48 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी आप, और ये MBC NCL की 11 वैकेंसी हैं। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखो आपको इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है। ये आपको देख सकते हैं।
ये विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में आरक्षण आपको किस प्रकार से मिलेगा वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो सरकारी जो नियमों द्वारा जिसको जिसको आरक्षण है, जैसे मान लो, वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये आपको देख लेते हैं। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इस प्रकार से रहेगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई भी दे। ये 5 नंबर पे बी टेक बी एस सी, बी टेक बी एस सी इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, जो कानून के विधि सम्मत हो उस डिग्री से आपकी जो है ये डिग्रियां होनी चाहिए। ठीक है, और देखो, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA और A लेवल। ठीक है, कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस DOFC, जो आप देख सकते हैं इसमें ये चीज़ दिया है। तो ये लोग इसमें जो है BSc वालों का ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। प्रयोगकर्ता परीक्षाओं के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के हिसाब से दिया। शारीरिक उपयुक्तता आप इसमें देख सकते हैं। आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए जिसमें सेवा के सदस्य के रूप में, तो मेडिकली फिट होना चाहिए बंदा। ठीक ठाक है भाई, जज साहब के काम करेगा जा करके यार बगल में बैठ के ना, तो भाई काम जॉब तो अच्छी है ही भाई उस हिसाब से। तो अब वैसे भी सरकारी जॉब में तो सब यार कहीं भी है। अब शारीरिक उपयुक्तता बता दिया, राष्ट्रीयता आपको, नेशनलिटी बता दिया आपको, क्या इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, कहीं का भी हो, समझ रहे हो, नेपाल का नागरिक हो, ये सिटीजन्स ऑफ नेपाल या भूटान का प्रजाजन हो, ये सब दे रखा है। परंतु वर्ग खा और गा समझिए तो अभ्यर्थी होगा उससे वही दे रखा है। आप वहाँ से आए हैं कहीं, मान लो इंडिया नेपाल से शरणार्थी आए, तो वहाँ कितने दिन से, क्या है यहाँ की नागरिकता है, क्या है, ये सब इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, सबसे इसमें आयु सीमा जो है इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 18 वर्ष से लेकर के 40 ईयर तक है। और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, NCC वगैरह अगर आपके पास में है तो उसका अलग से आपको छूट मिलेगी। चरित्र प्रमाण पत्र आपको, सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे, कोई केस वगैरह ना हो। बाकी ठीक है, ठीक है, यही अब इसमें दिया है। परीक्षा शुल्क आपको देखो बताया था मैंने, परीक्षा शुल्क ये है 10 नंबर पे। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्य आवेदक मतलब अगर जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश के हैं हम, अब हम भरी हुए फार्म ही में यहाँ, तो हमको यहाँ 750 रुपये पे करने करिए। ठीक है, वो हम चाहें किसी भी कैटेगरी के हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। 600 रुपया ये देखो दे रखा है किसका, नॉन क्रीमी लेयर का, पिछड़ा जाति का। और ये SC ST OBC का ये 450 रुपया है। ठीक है, उसी राज्य के, और अन्य राज्य का उसमें दे दिया था। परीक्षा शुल्क की वापसी, ये परीक्षा शुल्क की वापसी के बारे में है, दावे का कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है भरोगे उसका कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा भैया। ठीक है, नियुक्त के लिए निहरताएँ, क्या क्या आपके पास योग्यताएँ निहरताएँ हैं ये आपको दे रखा है इसमें। राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथा संशोधित का नियम 9A4 दिनांक इतने प्रवृत्त होगा। ठीक है, ये जो संशोधन हुआ था इसमें यही लागू होगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम, ठीक है, देख लो, कंप्लीट जो है स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम ये दे रखा है। तो वीडियो एकदम मैं पूरी डिटेल में बनाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मोटा मोटा आपको पता ही चल जाए
क्या क्या मोटा मोटा यही देखते हैं, बाकी तो इतना डीपली में तो कोई इतना कौन पढ़ता 10 पेज का, ठीक है। लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इतना डीपली आपको मुझे नहीं लगता है कोई बताएगा। मैं भी यूट्यूब पे जॉब की नोटिफिकेशन देखता हूँ, मैंने भी जॉब करनी है, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, वो बता देंगे मोटा मोटा कि आपकी ये एज है, ये फ़ीस है, ये डेट है, लास्ट डेट हो गई, बस ये SC ST की फ़ीस हो गई, टोटल वैकेंसी हो गई, बस ये काम है, काम ख़त्म। तो इसमें आपको देख लो, एक एक स्लाइड वाइज, एक एक पॉइंट वाइज समझाते हैं हम, ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट हैं, ठीक है। वो अब परीक्षा की स्कीम और सेक्शन A रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, परीक्षा A, ठीक है, ये देख लो कौन कौन से पार्ट रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज 80 क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स मैक्स 80। अब पार्ट बी का ये देखो 20, 40, 45, 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। ये इसमें दिया है। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि, पार्ट A एंड पार्ट B, ये सब दिया हुआ है। लिखित परीक्षा की विधि क्या है, तो आपको सिलेबस भी आपका हो गया। ये देखो इसमें दे रखा है 5 टाइम ऑफ द नंबर्स ऑफ, सेक्शन B का दिया है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, ड्यूरेशन है, ये टाइम है 5 मिनट 5 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 25 मिनट का, ठीक है। पार्ट हिंदी का SC ST 20 मिनट, ये सब दे रखा है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया वो आप इधर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भैया ऑनलाइन आवेदन पढ़ने से पहले, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, किसी में भूल जाता हूँ तो नहीं, लेकिन कभी भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन करते समय, क्योंकि वैकेंसी रोज़ रोज़ तो निकलती नहीं है, आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। आप भाई तैयारी कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और आपने फॉर्म भरते समय ही आपने गड़बड़ कर दिया मामला, समझ रहे हो आप, फॉर्म नहीं भरा सही से, तो फिर यार फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, तो फिर बताओ उस तैयारी का क्या फ़ायदा। तो पहले तसल्ली से नोटिफिकेशन को 1 बार 2 बार समझ में नहीं आता, 3 बार में पढ़ो उसको, पढ़ करके अपने डॉक्यूमेंट, अभी टाइम है आपके पास, डॉक्यूमेंट क्लियर कर लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए इसमें, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने क्लियर कर लो। जैसे SC ST के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, तो इनको कहाँ से प्रमाण पत्र बनवाने हैं, राज्य के कहाँ से लगते हैं, वो वहाँ से अपने बनवा करके भी रख लो, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय सीमा है 4/1/2024 से बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 3/2/2024 से 7 बजे तक रहेगा, ठीक है। 3 तारीख तक, लास्ट 3 फरवरी 2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की 4/1/2024 से है, रविवार तक 5 बजे तक, ठीक है, शाम को। ऑनलाइन एप्लीकेशन व शुल्क जमा कर एप्लीकेशन व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन बोला है, इसमें ऊपर दिखा रहा था कि ऑफलाइन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन आप उसमें ऑफलाइन करेंगे तो ई चालान के थ्रू इसके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, ऑनलाइन ही कर देना सबसे अच्छा रहेगा। ऑनलाइन संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, आवेदन संबंधित निर्देश, फ़ोटो वगैरह आपका क्या होना चाहिए, समझ रहे हो, ये सब दिया है। इसका परीक्षा का स्थान एवं माह दिनांक, प्रवेश पत्र आपका इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। NOC वगैरह कोई आप दूसरी जॉब कर रहा है, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ठीक है। और मैं अगर एक एक पॉइंट बताने लगूंगा तो वीडियो दोस्तों 2 घंटे का हो जाएगा, फिर 2 घंटे आप बैठोगे, नहीं बोलोगे यार क्या रामायण कर पढ़ रहे हैं। वेबसाइट, जो इसकी वेबसाइट है वो आप वेबसाइट ये है, ठीक है, ये वेबसाइट आपको बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।